जैसे एक खासी ऊंचाई आ जाती है, झक हरी भरी। पहाड़ कहते ही पहाड़ जैसा दिखने लगता है ना। जी जी। मैं जब भी किसी को यह बताता हूँ कि पहाड़ से हूँ, तो सामने वाले की आंखों में भी जैसे एक खासी ऊंचाई आ जाती है, झक हरी भरी। आ ही जाती है गहराई झीलें, धवल उज्ज्वल हिमाल, और मैं यह सोचने लग जाता हूँ कि संसार के किसी भी सपाटपन, खो खड्डों खाइयों के हित, मैं इस पहाड़ को अभी और कैसे कैसे ऊंचा करूं। मतलब एक तो जी भौगोलिक जी पहाड़ हो गया, एक जी हम कैसे उसको ऊंचाई जी दें। जी बिल्कुल। कभी मोनाल से बात करता हूँ, मोनाल दानी अच्छी होता है। पक्षी। जी जी कभी मोनाल से बात करता हूँ, कभी बुरांस से, कभी पगडंडियों के सहारे गोमुख, तो कभी आसमान से आपाद विहंसती उतरती हुई चांदनी बर्फ से। अब सामने वाला भले ही सैलानी हो, शिखरों के उजास आनंद को वह डोलियों और घोड़ों की सहायता ही क्यों न ले। पहाड़ अपने आप में कितने विकट होते हैं और पहाड़ी कितने विराट। मुझे तेंजिंग और बजेंद्री पाल के मुनासिब 2 कदम और आगे बढ़ना ही होता है। अपने गधेरों और जंगलों में, गधेरे कहते हैं जी सबसे जी जी नीची जो दुनिया में, हाँ। अपने गधेरों और जंगलों में ताउम्र बाघ और उकाव से मुकाबिल होते हुए, उकाव खड़ी चढ़ाई, अपने अपने गधेरों और जंगलों में ताउम्र बाघ और उकाव से मुकाबिल होते हुए अन्न जल को अंततः चौखट तक लाते हुओं का दृश्य मुझे रखना ही होता है। धीरे धीरे जैसे एक नदी उसमें भी बहने लगती है, खिलने लगता है एक भरपूर जंगल, एक नई ऊंचाई को पाते हुए। बहुत ये शानदार। एक बहुत शानदार। अपने परिवेश को लेकर, बिल्कुल। बहुत शानदार। एक ये घर पर भी, दाम्पत्य पर भी है, समाज पर भी है और सरकार पर भी। अच्छा। बिना परिधि का भला कहाँ कोई केंद्र, बिना जो परिधि का बिना भला परिधि कहाँ का कोई केंद्र। जी जी। भला कहाँ कोई केंद्र, हम्म, किंतु यही केंद्र अगर हाशिए के चैन को ही छीन ले, तो इसका भी आखिर क्या मतलब। जबकि कोई भी केंद्र हाशिए से जुड़ी परिधि के अस्वीकार में अपनी धुरी पर ज्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता। बहुत सही। बहुत अगर बहुत हाशिया हिलने शानदार। लगा तो जी वो, जी जी सर इसको एक बार फिर से। बिना परिधि का भला कहाँ कोई केंद्र, जी, किंतु यही केंद्र अगर हाशिए के चैन को ही छीन ले, हाँ। तो इसका भी आखिर क्या मतलब। जबकि कोई भी केंद्र हाशिए से जुड़ी परिधि के अस्वीकार में अपनी धुरी पर ज्यादा देर तक टिका नहीं रह नहीं रह सकता। सकता। कई बार जबकि केंद्र भयंकर रोगग्रस्त होता है, गल आया या सूख आया होता है, जी तो भी हाशिए अपनी ही गुंजरक की उलट बांसियों में उलझे रहने के कारण केंद्र का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। बाल बांका तक जनता अपने में ही उलझी हुई है। बहुत सही। वो बैंक में बहुत जाके कैशियर का शानदार। सिर फोड़ रही है, जी जी मैनेजर जी को मार रही है, बिल्कुल लाइन बिल्कुल। असली लाइन कहाँ जी लगनी जी चाहिए उसे जी पता ही जी नहीं है अभी, ये बहुत है ना। शानदार। जी तो जी। गुंजलक मैंने एक अपने अपने ही अपना जो जाल अंतर्जाल में फंस मतलब गया। जाल फंसा होता है उसका। हाँ। जी जी कई बार जबकि केंद्र भयंकर रोगग्रस्त होता है, गल आया या सूख आया होता है, जी जी तो भी हाशिए अपनी ही गुंजलक की उलटबांसियों में उलझे रहने के कारण केंद्र का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते बाल बांका तक। बल्कि वह तो मजे मजे से परिधि तक समूचे हाशिए के सिर धान मारता चला जाता है, मारता चला जाता है। सिर पर धान मारना एक मुहावरा है हाँ कि सिर पे धान कूटना। हाँ, जी जी हाँ हाँ। तो जिसमें उसके छिलके छुड़ाए जाते हैं। यस हाँ, यस जी यस जी यस, जी मतलब वो लतियाता रहता जी है, जी परवाह जी। नहीं करता। हाँ हाँ। बल्कि वह तो मजे मजे से परिधि तक समूचे हाशिए के सिर धान मारता चला जाता है, मारता चला जाता है। हाँ, यह अलग बात है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो कोई केंद्र, कितनी ही बड़ी क्यों न हो कोई परिधि, हाशिया अगर संतुलित नहीं है, तो समूचा पृष्ठ हो या फलक ही जानो संकट में है। बहुत सही। बहुत शानदार है सर। बहुत बेहतरीन। इस उम्र को जिसे आप परिपक्व कहना चाहेंगे, मैंने एक फूल जैसा, फल जैसा, फूल या फलों का एक भरजोर पेड़ जैसा हो लेना चाहा, किंतु आबो हवा ने मुझसे रस गंध छां की कुछ ऐसी मांग की कि इस उम्र में भी खुद को मैं एक अधूरा पेड़ ही महसूस कर पा रहा हूँ। इस उम्र को जिसे आप परिपक्व कहना चाहेंगे, मैंने एक फूल जैसा, फल जैसा, फूल या फलों का एक भरजोर पेड़ जैसा हो लेना चाहा, किंतु आबो हवा ने मुझसे रस गंध छां की कुछ ऐसी मांग की है कि इस उम्र में भी खुद को मैं एक अधूरा पेड़ ही महसूस कर पा रहा हूँ।
बहुत बहुत बेहतरीन। किसी के भी पास अभी कितनी और उम्र बची है कौन बता सका है। ऐसे में और भी मुश्किल हो जाता है कि कोई रस, कोई गंध, कोई छां, कितना तो अपना, कितना अपनी आशा के अनुरूप हो सकती है। तो क्या मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ष नादानी में गुजर गए, बचकानी हरकतों में, कि मैं अपने ही आगे इस कदर बौना बौना पड़ा जा रहा हूँ कि अपनी ही आंखों को अपना ही आसमान ओझल ओझल हुआ जा रहा है। अरे वाह। एक उम्र के बाद हम सपने भी भूलने लगते हैं ना। जी जी। जब नौकरी वोकरी करते हैं, अरे छोड़ो यार, तब सोचते थे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर तो जो सामने है वही करते रहते हैं। अपनी ही आंखों को अपना हाँ। आसमान उछल होता कि मैं, हाँ, कि तो क्या मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्ष नादानी में गुजर गए, बचकानी हरकतों में, कि मैं अपने ही आगे इस कदर बौना बौना पड़ा जा रहा हूँ कि अपनी ही आंखों को अपना ही आसमान ओझल ओझल हुआ जा रहा है। मैं थोड़ा आसपास हुआ, थोड़ा थोड़ा और घुला मिला। ज़्यादातर लोग तो मेरी ही तरह के हैं, पूरी की पूरी उम्र अधूरा जिए हुए। हाँ, कुछ ऐसे भी दिखे जो अधूरी उम्र तक को पूरा न जी सके। सचमुच यह जीवन अपने से कहीं ज़्यादा आबो हवा का है। आबो हवा है कि रसगंध, छां और एक टुकड़ा धूप के बीच एक उम्र और एक संबंध को किस तरह से देखें कि न समय आड़े आए और न हम स्वयं में। बहुत बहुत ही बेहतरीन है सर, बहुत शानदार। ये जो है ये मेरी तरोताजा कविताएं हैं। हाँ। और एक ये रात मैंने लिखी है, इसको भी फाइनल करना है, और एकदम रफ ड्राफ्ट है ये। अच्छा। अभी अभी एक रसीला आम टप से टपका है मेरी बगल में, कुछ टपकने को पकड़ा है, ठीक है। अभी अभी एक रसीला आम टप से टपका है मेरी बगल में। आम के पेड़ की छांव में अपनी थकान उतार कमर थोड़ा सीधी कर लेने की जुगत में जुटा हुआ मैं फिर से एकाएक चिहुक कर उठ बैठा हूँ। मेरे उठने में जैसे मेरे दुखों, मेरी थकान का तिरोहन था, किंतु अब जैसे मैं खुशी से पोर पोर भर उठा हूँ। आपात आम जो मिल गया, आम उठा लेने के बावजूद मेरे दुख कह रहे हैं कि वे अभी कोई कम नहीं है, लेकिन भीतर कहीं सुख की भी एक महीन सी आवाज है मुकम्मल कि समय आ रहा है, वह भी किसी से कमतर नहीं, खासा ताकतवर है। और यह बात आम खाकर सचमुच में प्रमाणित भी हो रही है। अच्छा। अब जबकि मैं फिर से लेट गया हूँ, आंखों में अपना भर आकाश भर लेने की कवायद में, यह क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आम का यह पेड़ जैसे मुझ में ही तब्दील होता जा रहा है, जो कि मैं जो कि लात मात खाया यहाँ गिरा पड़ा हूँ। न्यूटन के सामने कुछ गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बन जाता है। अच्छा। न्यूटन के सामने कुछ गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बन जाता है, लेकिन मेरे सामने वही एक बोझ बन जाता है, मेरे कंधों पर सवार होता हुआ। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो जो फैलता है, दुनिया आगे और आगे बढ़ती चली जाती है। मेरा बोझ कभी मेरे कंधों पर से उतरा भी तो सीधे मेरे पैरों पर आकर गिरा है, मुझे कुछ और घायल करते हुए। मेरी यात्रा अभी बहुत लंबी और बीहड़ है। काश मुझे आम जैसा रसीला, आम के पेड़ जैसा मजबूत हो जाना आ जाता। क्या सर, ये 4 लेटेस्ट है।